नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं घनमूल क्यूब रूट। ठीक है। क्यूब रूट के लिए सबसे पहले तो आपके पास ये टेबल है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का क्यूब। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब का क्या है, 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 को 512, 9 का 729 है, 10 का 1000। अब देखो क्यूब रूट में हमेशा हम 3 का जोड़ा बनाते हैं स्टार्टिंग इधर से। ठीक है, जहाँ ये लगा हुआ है इसका मतलब 3 का जोड़ा है स्टार्टिंग। ठीक है, ये देखो सबसे पहले इसकी बात करें। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, याद करने लायक चीज़ है, इसको क्यूब रूट से पहले याद कर लेना। ठीक है, देखो कैसे। यदि मान लो आप 1 का क्यूब करते हो तो उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 4 का करते हो तो उसका इकाई अंक भी 4 ही आता है। 5 का करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, और 9 का करोगे तो 9 ही आएगा। ये सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही बचा क्या 2, तो 2 का करोगे तो क्या आता है 8, और 8 का करोगे तो 2। अभी काम आएंगे, ये ध्यान रखना। यानी कि 1, 4, 5 और 9 तो नो चेंज है। ठीक है, 2 में 8 और 8 में 2, ऐसे 3 में 7 और 7 में 3। देखो कैसे, 2 में 8, ये देख लो पहले, 2 में 8, तो 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 8 आ रहा है ना, और 8 का करते हैं तो क्या आता है भाई 512, 2 आ गए ना इकाई अंक। ठीक है, ऐसे 7 में क्या आ रहा है 343, 3 आ गए ना इकाई अंक, और 3 में क्या आ रहा है 27। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन को देखो, समझो अच्छे से। 12,167 है, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, क्लियर है ना बात। अब देखो भाई ये 7 है, तो 7 का लास्ट का क्या आ जाएगा 7 हो। पहला जो जोड़ा 3 अंकों का, उनमें केवल यही देखना है। जैसे 7 है तो इसका इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा 3। 7 का क्या होता है 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, ध्यान रख लेना इधर से। ठीक है, अब ये 12 है, तो 12 देखो किसके क्यूब है आसपास, तो देखो ये 2 का तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो गया, 3 का कितना हो गया 27, और 2 का तो 8 है, 3 का 27 हो गया, तो 27 से ज़्यादा गया तो 2 का, यानी कि नज़दीक क्या आ जाएगा छोटा वाला, तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, किसका हो गया 23 का। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो 875 है, 5 है इकाई अंक, किसका क्यूब होता है 5, तो 5 5 का ही होता है, 5 5 का। इधर देखो 5 का क्यूब क्या होता है, इकाई अंक 5 हुआ, तो 875 का 3 अंकों का जोड़ा हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 5। 42 कौन से स्क्वायर के आसपास आता है, तो देखो 3 में तो क्या होता है 27, 4 में क्या होता है 64, तो छोटा वाला क्या आ जाएगा 3, 35 आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो 193 है, 193, 193 में 3 किसका होगा, इधर देख लो एक बार, 3 किसका होगा 7 का। समझ में आ रहा है, 3 किसका होगा 7 का, तो जहाँ 3 है वह क्या लिखा जाएगा पूरे का, इस पूरे का 7। ठीक है, 185 किसके आसपास आता है, देखो 125 5 का है, 216 किसका है 6 का है, तो ये तो ज़्यादा गया, तो 125 किसका है 5 का, तो क्या लिखोगे 5 5। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये 432 है, 3 का जोड़ा बन गया, बच्चे को इसको इधर छोड़ दो। 2 किसका है 8 का, समझा ना। ये देखो ये जो 2 था इसका उल्टा क्या है 8, और 8 का कितना है 2, तो यहाँ 2 दे रखा है, इस पूरे का क्या लिख देंगे 8। 314 किसके बीच में आता है, देखो 216 343, तो छोटा वाला क्या जाएगा 6। ठीक है, तो ये 68 को आ जाएगा। अगला देखो ऐसे ही, ये 3 अंकों की संख्या हो गई 017, 7 है तो 7 का कितना हो जाएगा 3, 389, 389 देखो इधर, ये 343 है और 512 है। ठीक है, तो छोटी वाली कौन सी हो जाएगी 389, तो ये क्या हो जाएगी 7, छोटी वाली का तो लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 7। क्लियर है। देखो 039 है, 9 का क्या होता है पढ़े हो
9 का 9 ही होता है, ये रहा, ध्यान से देखो। तो ये हो गया 9, ठीक है, ये ख़त्म जोड़ा। अब 493 है, 493 किसके आसपास आता है? अब देखो 512 तो ज़्यादा गया, इससे ज़्यादा गया ना, 493 से 512, तो छोटी वाली क्या हो जाएगी? 7। 343 का क्या आ जाएगा? 7। क्लियर है? अब ये देखो 125 है, तो 3 जोड़े में 125, लास्ट में 5 है, तो 5 का तो क्या होता है? 5 ही होता है ना। 1 4 5 9, याद है? ठीक है, सबको याद है। 614 किसके बीच में आता है? 614 512 और 729, तो छोटा वाला कौन सा आ जाएगा? 512। 512 क्या है? 8, किसका हो जाएगा? 85 का। 299 970, तो 9 का क्या होगा? 9। क्लियर है ना? 1 4 5 6 9, 970 किसके बीच में आता है? तो देखो 729 और 1000, 970 किसके बीच में? इन दोनों के। तो छोटा वाला क्या है? 9, तो किसका हो जाएगा? 99 का। क्लियर है? सभी को समझ में आया? क्यूब रूट के सवाल समझ में आ रहा है? ऐसे क्यूब रूट निकाला जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप इसको 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप इसको आराम से 10 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में आराम से कर सकते हो। स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और भी अधिक जानकारी के लिए देखो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लो, घंटा दबाओ दो, ठीक है। और भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना जो भी डाउट है वो लिख देना। ओके, थैंक यू सभी को वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है।